Dear student, today we have to start second part of the chapter internet email. ईमेल के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ईमेल एड्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में। एक होता है यूज़र नेम, फिर @ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है और ऑर्गेनाइजेशन टाइप। इस 4 पार्ट्स में जो है हमारा ईमेल एड्रेस डिवाइड होता है। देन जब हम इंटरनेट का यूज़ किस किस लिए यूज़ कर सकते हैं ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू ईमेल अकाउंट। न्यू ईमेल अकाउंट ओपन करना है, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। You want to create new account for email, you should consider following step. First of all, choose any email server like Google, Yahoo, Rediffmail, Hotmail, etc. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ईमेल सर्वर जो है वो फाइंड आउट करना है, चूज़ करना है। जैसे गूगल है, याहू, रेडिफ, हॉटमेल, ये सभी जो है ईमेल सर्वर है, उसको चूज़ करना है। देन हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट अकाउंट एंड गूगल सर्वर। हम लोग गूगल सर्वर में अकाउंट ओपन करेंगे। गो टू द एड्रेस बार एंड राइट डाउन https:/www.google.com। ये www जो है सर्च इंजन है और .com जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। तो पहले आपको ये वाला एड्रेस वहाँ पे लिखना है एड्रेस बार में। देन क्लिक ऑन जीमेल। ये ओपन करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा, तब आपको जीमेल का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट, द फॉर्म विल बी अपीयर। फिर जीमेल ओपन करने के बाद आपको क्रिएट न्यू अकाउंट आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके पास सामने एक फॉर्म आएगा। हियर यू हैव टू फिल अप ऑल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स प्रॉपर मेथड, देन क्लिक ऑन सबमिट मेथड। फिर फॉर्म में जो जो पूछा होगा उसके प्रॉपरली आंसर देने हैं और उसके बाद सबमिट करना है। नाउ योर ईमेल अकाउंट इज़ रेडी। पहले हमने क्या किया, एक ईमेल सर्वर चूज़ किया, जैसे गूगल है, याहू, रेडी, फिर हमने गूगल यूज़ किया। देन आपको उसमें क्रिएट अकाउंट में जाना था, गूगल सर्वर में। तो गूगल सर्वर में जाके क्रिएट अकाउंट में गए। देन एड्रेस बार पे गए और एड्रेस बार पे हमने ये एड्रेस डाला https:/www.google.com। उसके बाद जीमेल में गए, जीमेल में जाने के बाद न्यू अकाउंट पे क्लिक किया। फिर वहाँ पे एक फॉर्म आया, फॉर्म पे इंफॉर्मेशन पूछी, उस तरह से हमने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। फिर हमने उसको सबमिट किया, तो हमारा जो है ईमेल अकाउंट ओपन हो गया। इस तरह का फॉर्म ओपन होता है, इसको हम फिलअप करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो हमारा ईमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। हाउ टू ओपन एग्जिस्टिंग अकाउंट। गो टू द एड्रेस बार, राइट डाउन द एड्रेस बार पे जाना है। फिर वही एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करना है, https://www.google.com। फिर जीमेल पे जाना है, क्लिक ऑन जीमेल ऑप्शन, क्लिक ऑन साइन इन बटन। फिर साइन इन पे जाना है, आपको एड्रेस दिया, पासवर्ड डाला, फिर साइन इन पे जाना है। राइट डाउन योर मेल आईडी एंड पासवर्ड, देन क्लिक ऑन साइन इन बटन। फिर उसके बाद फिर आपको ये डालना है एड्रेस और उसके बाद साइन इन करना है। नाउ योर जीमेल अकाउंट इज़ रेडी टू यूज़। पहले हम एड्रेस बार पे गए जहाँ पे हमने एड्रेस बनाया था, फिर उसमें हमने एड्रेस किया http://www वाला, google.com वाला। फिर उसके बाद जीमेल में गए, जीमेल में जाने के बाद साइन इन किया, साइन इन जाने के बाद आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया, फिर साइन इन किया, तो आपका अकाउंट जो है यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। देन हाउ टू यूज़ ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट कैसे यूज़ करेंगे। If you want to send mail to anybody, then it's necessary to make mail address which we see before. पहले तो किसी को मेल सेंड करना है तो हमारा मेल आईडी होना चाहिए और आगे वाले का भी मेल आईडी होना चाहिए जिसको आप मेल कर रहे हैं। नहीं तो किस पे सेंड करेंगे। आपने किसी को लेटर पोस्ट करना है तो सामने वाले का एड्रेस होगा तो ही उसके एड्रेस पे आप लेटर पोस्ट करेंगे। तो ये भी ऑनलाइन लेटर ही होता है, इसको सेंड करना है तो सामने वाले का एड्रेस होना चाहिए। नाउ क्लिक ऑन कंपोज बॉक्स। कंपोज बॉक्स ये ईमेल का है, यहाँ पे कंपोज बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे होता है कंपोज। देन नाउ योर मेलिंग विंडो
विल अपीयर। तो इस तरह से आपकी मेल विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ राइट डाउन रिसीवर्स मेल आईडी इन टू ऑप्शन। फिर यहाँ पे जो इसको हमसे रिसीवर का मेल आईडी डालना है। ये सर्च मेल होता है, देन ये इनबॉक्स होता है, ये कंपोज मेल होता है, देन यहाँ पे ईमेल होल्डर प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, देन यहाँ पे कंपोज मेल होते हैं, ये रिफ्रेश बटन होता है, रिसीव मेल आईडी। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, आपने कंपोज पे गए, फिर आपको यहाँ पे रिसीवर का मेल आईडी डालना है, फिर आपको सब्जेक्ट जिसको सेंड कर रहे हैं उसका आईडी, फिर सब्जेक्ट, देन उसके बाद यहाँ पे जो मेल सेंड करे उसकी डिटेल लिखनी है और फिर उसको आपको सेंड करना है। तो आपका मेल एड्रेस जो है वो सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक ऑन कंपोज बटन, योर मेलिंग विंडो विल अपीयर। नाउ राइट डाउन रिसीवर्स मेल आईडी इन टू ऑप्शन, देन राइट डाउन सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट बॉक्स। नाउ राइट डाउन द मैसेज इन वर्किंग एरिया और मेल बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेम बटन, जैसे कि यहाँ पे बताया था। Terms in email. Login. By using login option, you can enter in your email address. For this, you have to write down correct username and password. लॉगिन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ईमेल में हम लोग एंटर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पासवर्ड और यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट हमें लिखने होंगे। द इनबॉक्स फोल्डर इज़ वेयर योर इनकमिंग ईमेल प्लेस्ड। टू ओपन योर इनबॉक्स, click on inbox option. You can read your message using a small preview pane or in separate message window. इनबॉक्स में क्या होते हैं, जो भी आपको मैसेज आते हैं बाहर से वो इनबॉक्स में होते हैं। इनबॉक्स ओपन करने के लिए क्या करेंगे, इनबॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर आप अपने मैसेजेस रीड कर सकते हैं। देन ट्रैश फोल्डर कंटेन्स ऑल दोज मेल्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम इनबॉक्स। इनबॉक्स में से जो मैसेज हमने डिलीट किए वो हमारे ट्रैश में होते हैं। यू कैन रिस्टोर मेल विच आर डिलीटेड बाय मिस्टेक। ट्रैश कैन स्टोर योर मेल टिल 30 days सिंस दोज वेयर डिलीटेड। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका बाय मिस्टेक ईमेल जो है डिलीट हो गया तो वो ट्रैश बॉक्स में होता है, वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं और वो ट्रैश में 30 days के लिए होते हैं, जिससे हम 30 days के अंदर रिकवर कर सकते हैं। सेंड बॉक्स इज अ फोल्डर वेयर द ईमेल सेव विच यू सेंड टू अदर्स। वी हैव लिस्ट ऑफ सेंड मेल इन सेंड बॉक्स। सेंड बॉक्स में क्या होता है, जो किसी और को मैसेज सेंड किए हुए होते हैं वो सेव होते हैं, किसी और को किए हुए मैसेजेस सेंड बॉक्स में सेव होते हैं। देन दिस टू फील्ड इज वेयर यू टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज द रिसिपिएंट ऑफ योर मैसेज। टू में हम क्या लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस किसका, जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका मैसेज हम टू में लिखेंगे। फ्रॉम द द फ्रॉम फील्ड शुड कंटेन योर ईमेल एड्रेस। फ्रॉम में हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा कि हम किसी और को भेजें, फ्रॉम में हम और टू में सामने वाले का एड्रेस रहेगा। देन CC और कार्बन कॉपी फील्ड अलाउ यू टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मैसेज टू अनदर ईमेल एड्रेस बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। CC में हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बन कॉपी होती है वो हम दूसरे को मेल कर सकते हैं। देन BCC में द BCC और ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड अलाउ यू टू सेंड कॉपी ऑफ द मैसेज टू अनदर ईमेल एड्रेस। BCC में भी हम हमारे सेंड किए हुए मैसेज की कॉपी जो है हम दूसरे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। देन द सब्जेक्ट लाइन ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ड डिस्क्राइबिंग बाय द ईमेल्स कंटेंट्स। सब्जेक्ट दिया होता है वहाँ पे बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे मेल से रिलेटेड 1-2 वर्ड डिस्क्राइब किए तो भी वहाँ पे हो जाता है। मैसेज बॉडी, द मैसेज बॉडी इज़ द लोकेशन you type your main message. It often
contains your signature at the bottom similar to a handwriting letter. मैसेज बॉडी में क्या लिख सकते हैं, मेन मैसेज लिख सकते हैं. एंड इट ऑफन कंटेन योर सिग्नेचर एट द बॉटम, और उसके नीचे हम हमारे साइन कर सकते हैं जैसे कि हम पेन से हैंडराइटिंग में करते हैं. रिप्लाई, व्हेन यू वांट टू रिप्लाई फॉर एनी मेल, रिप्लाई ऑप्शन इज कंसिडर्ड. इट हेल्प यू टू रिप्लाई और फॉर योर मेल. अगर आप किसी भी मेल का रिप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप रिप्लाई ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं. ये किस लिए हेल्प करता है, आपका मैसेज जो दूसरे को मेल रिप्लाई, किसी ने मेल आया और उसको रिप्लाई करना है तो उसके लिए यूज़ होता है. देन लॉग आउट, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट व्हेन यू completed your work with your email account. It is used to log out your account and also help us to provide our email account from unauthorized user. तो जो लॉग आउट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है ईमेल का. इट इज़ यूज टू लॉग आउट योर अकाउंट एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर ईमेल अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र. हमने अगर ईमेल किसी और के इसमें यूज़ किया है तो उसको लॉग आउट होना ज़रूरी है. इससे हम सेफ रह सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे अकाउंट को. तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट ईमेल चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे.